जैन दर्शन को यदि एक शब्द में हमें समझना है तो वो है वीतरागता। अब आप सोच रहे होंगे ये वीतरागता क्या है। दुनिया लव इज गॉड कहती है, प्रेम में ही भगवान को देखती है और भगवान में प्रेम का सागर देखती है। जैन दर्शन इसलिए बहुत अपने आप में एक अपनी अलग पहचान रखता है क्योंकि जैन दर्शन वीतरागता में ही भगवान देखता है। जो भगवानों को वो पूजता है उनमें भी वीतरागता देखता है, और जो हम पुजारी, जो भगवान के भक्त हैं, हम भी तब खुश हो सकते हैं और खुद भगवान बन सकते हैं जब हमारे जीवन में पूर्ण वीतरागता आ जाएगी। यानी कि पोटेंशियल वाइज यदि आप बात करें, यदि आप शक्ति की अपेक्षा देखें, तो जैन दर्शन सिर्फ उस भगवान को ही भगवान नहीं मानता है जो ऑलरेडी वीतरागी हो चुके हैं, सर्वज्ञ हो चुके हैं, जिनने अपने आप को कृतार्थ कर लिया है, कृतकृत्य हो गए हैं। जैन दर्शन उन सब जीवों को, जीव मात्र को भगवान मानता है। जो जीव शक्ति रखते हैं भगवान बनने की और अपने पर्याय में यानी कि प्रैक्टिकली भी भगवान रूप से अपने आप को अपना उत्थान कर सकते हैं। और जब हम जीवों की बात कर रहे हैं तो जीवों में सिर्फ मनुष्य नहीं आते हैं। जब हम जीवों की बात करते हैं तो एक पेड़ भी जीव है और वो भी भगवान बन सकता है। एक चींटी, एक गधा, एक उल्लू, एक बंदर, एक मछली, एक परिंदा, एक मच्छर, सब, वो वायरस, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक बैक्टीरिया, हर जीव, यानी जहां जहां जीवन है, किसी भी प्रकार से हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन हर जीवन का रूप एक तो अन्य अन्य भवों में जा सकता है। यानी कि एक चींटी अगले जन्म में मनुष्य बन सकती है, एक मनुष्य अगले जन्म में मुर्गा बन सकता है, एक मुर्गा अगले जन्म में बकरा बन सकता है, और वो बकरा अगले जन्म में वापस मनुष्य बन सकता है। तो सबसे बड़ा एक और सिद्धांत जो हम जैन दर्शन का देखेंगे वो ये है कि वो एक आत्मा की स्वतंत्र सत्ता मानता है। यानी कि जिस शरीर को, जिस रूप को हम देख रहे हैं, उसकी सत्ता नहीं मानता है। वो अपने आप में एक मिली जुली सरकार है। तो असली में हमारा अस्तित्व क्या है कि वो मिली जुली सरकार तो कुछ समय के लिए होती है, जब तक गठबंधन है तब तक होती है। जब गठबंधन टूट जाता है तो फिर आदमी का अपना अपना इंडिविजुअल टिकट हो जाता है वापस। तो ऐसे ही एक जीव और बहुत सारे पुद्गल परमाणु जो कि अजीव हैं, जो मैटर हैं, जो मटेरियल हैं, जिससे टेबल कुर्सी बनती है ना, जैसे जिन एटम्स और मॉलिक्यूल से, उसे हम पुद्गल कहते हैं। तो जिस तंतु का एक टेबल बना है, एक कुर्सी बना है, नकली हाथ बनता है, असली हाथ भी उन्हीं तंतुओं से बनता है, जिसको कि हम पुद्गल कहते हैं, यानी कि वो अजीव है। जब हम अजीव कहेंगे उसका अर्थ होता है कि उनमें जान नहीं है। आप देख लीजिए, यदि हाथ कट जाता है किसी का, तो वो कटा हुआ हाथ और पत्थर में क्या फर्क है? आप पत्थर को क्रश कर दो या कटे हुए हाथ को क्रश कर दो, किसी को कोई दर्द नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। तो जैन दर्शन ये मानता है कि जीव अपने आप में एक अलग इंडिपेंडेंट एंटिटी है, एक अलग ही स्वावलंबी स्वतंत्र पदार्थ है, एक अलग ही द्रव्य है। और उसके अलावा जितने भी अन्य आपको गठबंधन सरकार रूप से कोई मनुष्य, कोई चींटी, कोई और दिख रहा है, ये कुछ समय के लिए साथ आए हैं और उसके बाद में वापस अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। अब जब ये बात सिद्ध करता है जैन दर्शन कि जीव अलग एक स्वतंत्र पदार्थ है, तो
ऑब्वियसली ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंटली सिद्ध हो जाती है कि वो जीव जो भी कर्म करता है, चाहे इस भव में, चाहे अगले भवों में, अगले जन्म में, वो जीव उसे भोगेगा। यानी कि इस जन्म में यदि मैंने मार काट करी, हिंसा करी, लोगों को धोखा दिया, तो इस जन्म में मैं किसी को धोखा दे रहा हूं। अगले जन्म में अगर, या तो इस जन्म में मुझे अपने कर्मों का फल मिल जाएगा, यानी कि कोई और मुझे धोखा दे देगा और मेरे को उसके कारण बहुत दुख होगा, हानि होगी। या फिर इस जन्म में यदि मैंने इतने पाप कर लिए हैं जिसको मैं इस जन्म में नहीं भोग पा रहा हूं, तो मैं अगले जन्म में भी भोग सकता हूँ, अगले के अगले में भी भोग सकता हूँ, उसके अगले में भी भोग सकता हूँ। क्योंकि कर्मों का जो हिसाब चल रहा है वो गठबंधन सरकार के हिसाब से नहीं चलता है, वो इस पर्याय के हिसाब से नहीं चलता है, वो तो जीव के साथ लगे हुए हैं वो कर्म। क्योंकि पत्थर का, जड़ का, पुद्गल का क्या कर्म, वो तो वैसे ही उसमें जान नहीं है, तो उसके साथ कुछ भी कर दो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। शरीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे किसी ने काट दिया, कि मार दिया, या कुछ कर लिया। तो इसलिए दो बहुत बड़ी चीजें हमने अभी जानी। पहला ये कि जैन दर्शन वीतरागता में बिलीव करता है। दूसरा ये कि जैन दर्शन हर जीव के अस्तित्व को स्वतंत्र मानता है, मनुष्य पने में हो कि जानवर रूप से हो, कि नरक और स्वर्ग की व्यवस्था भी है, लेकिन वहां पर भी जो शरीर आपने प्राप्त कर लिया है वो आप नहीं है, आप हमेशा जीव रूप से ही रहते हैं।